उसके बाद इसमें आते हैं विपिन चंद्र पाल यानी पाल। तो यहाँ पे ये तीनों जो थे ये त्रिकूट कहा जाता था, यानी यहाँ पे लाल, बाल और पाल, तो ये तीनों को अगर बात करें तो ये तीनों को हिस्ट्री में नाम जाना जाता है त्रिकूट के नाम से। तो याद रखिएगा त्रिकूट में कौन कौन आते हैं, तो ये तीनों प्रमुख नेता आते थे। उसके बाद उग्रवादी नेता में बात करें तो आपको अरविंद घोष भी आते थे। तो आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि इसमें उग्रवादी नेता कौन है और उग्रवादी कौन है, आपको ऑप्शन दे देता है छांटने के लिए, तो आपको इतना याद रखना है। चलते हैं हम आगे। आगे जितने भी घटना है इसमें एक एक करके हम लोग 1885 से शुरुआत करते हैं। और 1885 में सबसे जो पहला घटना घटा था वह था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। आपको डेट भी याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में डेट ही पूछ लेता है। तो 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। और प्रत्येक साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान एक अधिवेशन बुलाया जाता था दिसंबर में। तो दिसंबर में आपको बुलाया जाता था। इसके अलावा आपको विशेष अधिवेशन भी बुलाया जाता था आपको विशेष स्थिति में। तो आपको ये सत्र चला था 1885 से लेकर 1947 तक। तो आपको हम लोग एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, उसमें सभी अधिवेशन जो है महत्वपूर्ण जितने भी अधिवेशन है उन सबको कवर कराया जाएगा। उसके बाद हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में, एक जगह था ग्वालियर टैंक, और वहाँ पे एक कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसी में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जब इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, तो उस समय इसका नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन। उसके बाद इसमें दादा भाई नौरोजी के सुझाव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया इसको। तो यहाँ पे याद रखिएगा पहले यह संघ था, इसको कांग्रेस कर दिया किसके सुझाव से, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव से। उसके बाद हम बात करें इसके संस्थापक की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन्होंने किया था, तो वे किए थे आपको ए ह्यूम ने, यानी एलन एक्टोबियन ह्यूम ने। एलन एक्टोबियन ह्यूम की बात करें तो ये आपको स्कॉटलैंड के थे। इन्होंने ब्रिटिश सिविल सेवा की एग्जाम दी और इनको भारत में ब्रिटिश अधिकारी के तौर पर काम करने का मौका मिला। तो यहाँ पे ये शिमला में बस गए। शिमला में बसने के कारण इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा एक पत्रिका लिखा गया जिनका नाम था जनता के मित्र। और यहाँ पे कांग्रेस के ये प्रथम सचिव भी बने। जब स्थापना हुई थी 1885 में, तो 1885 में ये कांग्रेस के सचिव बने और 1906 तक ये इस पद पे बने रहे। उसके बाद इनको पक्षी विज्ञान का जनक भी बोला जाता है ए.ओ. ह्यूम को, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1912 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप इतना जानिए, बाकी हम लोग इसमें डिटेल से जानेंगे आपको अगर दूसरे वीडियो में, जिसमें हम लोग अधिवेशन को कवर करेंगे। चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे 1905, और 1905 में हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के पीछे जानेंगे कौन से कारण थे और क्या क्या निर्णय और क्या क्या किया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं बंगाल विभाजन क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या था, किस उद्देश्य से किया गया। तो बंगाल विभाजन करने के पीछे सबसे जो बड़ा उद्देश्य था अंग्रेजों का, यह वह था कि हिंदू और मुस्लिमों की योग्यता को तोड़ना था। बात करें हम उस समय की बंगाल की, तो उस समय की बंगाल जो था वह भारत का सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा समृद्ध राज्य था, सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। तो अंग्रेजों को यह जरूर कि हम बंगाल को अगर तोड़ देते हैं तो हमारे खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाने वाला है। क्योंकि उस समय की अगर बंगाल की बात करें तो उसमें आपका आता था बंगाल खुद एक, और असम, उसके बाद बिहार, उड़ीसा, और जितने भी उसमें पूरा आपको बांग्लादेश था वो सब